make 750 articles at cost of 60 पैसे पर आर्टिकल। राम जो है 750 आर्टिकल बनाता है और उसका जो कॉस्ट है वो 60 पैसे पर आर्टिकल है। ही फिक्स द सेलिंग प्राइस। अब राम क्या बोल रहा ना, हम एक आर्टिकल 60 पैसे में बनाए हैं, अब हम इसका सेलिंग प्राइस को फिक्स कर देंगे ताकि हमको नुकसान ना हो। तो सेलिंग प्राइस को वो कैसे फिक्स करेगा वो चीज आगे लिखा हुआ है। फिर कह रहा है सच दैट इफ ओनली 600 आर्टिकल्स आर सोल्ड, 600 आर्टिकल्स को बेचा गया था, he would have made profit of 40% on the outlay। ये जो तुम्हारा वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। आउटले का मतलब क्या होता है? आउटले का मतलब होता है टोटल, है ना, टोटल। आउटले का मतलब टोटल, और टोटल का मतलब टोटल कॉस्ट, ठीक है। आउटले का मतलब होता है टोटल और टोटल का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। वो कितना भी बेचे, है ना, वो 600 बेच रहा है जबकि बनाया 750 है, लेकिन उसको प्रॉफिट 40% चाहिए। किस पर 40% किस पर चाहिए? टोटल कॉस्ट पर। बात समझ में आ रहा है? टोटल कॉस्ट पर 40% चाहिए। फिर क्या कह रहा है? However, 120 articles get spoiled and he was able to sell. He was able, spoil मतलब क्या हुआ कि 120 जो आर्टिकल था वो खराब हो गया और वो एबल रहा कितना सेल करने को? 630 आर्टिकल को। एट दिस प्राइस, व्हाट प्राइस? बोल रहा एट दिस प्राइस, तो व्हाट प्राइस? तो वही प्राइस हमको निकालना है ना। फिर बोल रहा फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है तुमको वो निकालना एज द परसेंटेज ऑफ टोटल आउटले एज्यूमिंग दैट द अनसोल्ड आर्टिकल आर यूजलेस। मींस जो अनसोल्ड आर्टिकल था उसका कोई वैल्यूएशन नहीं किया गया, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया ये बताओ पहले, फिर बनाएंगे। देखो इसमें सिर्फ यही कह रहा है कि 750 आर्टिकल है जिसको 60 पैसे पर आर्टिकल बेचेगा, बनाएगा, और वो उसका सेलिंग प्राइस को फिक्स कर देगा। और फिर कह रहा है कि वो 600 आर्टिकल्स को बेच रहा लेकिन उसको टोटल पर 40% चाहिए, मींस टोटल कॉस्ट पर 40% चाहिए प्रॉफिट। आउटले का मतलब होता है टोटल, है ना, टोटल कॉस्ट पर उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए। However, 120 आर्टिकल्स गेट स्पॉइल, इसका मतलब होता है कि 120 आर्टिकल खराब हो गया, तो कितना सेल करेगा? अगर 750 में से 120 हटा देंगे तो 630 बचा, तो 630 आर्टिकल को वो बेचेगा एट दिस प्राइस। व्हाट प्राइस? वो निकालेंगे हम लोग, है ना। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज एज द परसेंटेज ऑफ टोटल आउटले। अब इसको बनाते हैं फिर ज्यादा समझ में आएगा। देखो सीपी ऑफ आर्टिकल कितना है? 750 आर्टिकल है, 60 पैसे करके, है ना, 60 पैसे करके। तो हमको पता है कि 100 में 60, है ना, 100 में 60, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 42 और 30, 450। कॉस्ट प्राइस कितना है? 450। तुम पॉइंट हटा करके काट वाट करके निकाल सकते हो। आया इसका कितना हम लोग का? 450। ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो 450 है ना, इस 450 पर वो प्रॉफिट ऐड करेगा। कितना ऐड करेगा? 40%। किसका 40%? 450 का 40%। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है हम लोगों का? 2/5, है ना। तो कितना हो जाएगा? 5 9 45 0 180। अब इसको अगर हम जोड़े तो 0 का 0, 8 5 13 का 3 4 1 5 1 6, 630। मतलब यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी तक जो बोला वही किए, अभी तक जो बोला सिर्फ उतना किए। 750 आर्टिकल है, 60 पैसा करके 450 रुपया कॉस्ट प्राइस आया। अब वो कह रहा है कि वो प्रॉफिट तो लेगा, है ना, वो प्रॉफिट लेगा। किस पे लेगा? कॉस्ट पर 40% का प्रॉफिट लेगा। तो कॉस्ट है 450%, हम ऐड किए 180 तो आया 630। ये 630 कितने आर्टिकल का कॉस्ट है? ये 630 जो है मेरा 600 आर्टिकल का कॉस्ट है। ये जो 630 है कितने आर्टिकल का कॉस्ट है? मींस एसपी है, सॉरी एसपी है, सेलिंग प्राइस है ना, क्योंकि सीपी और प्रॉफिट ऐड करती तो सेलिंग प्राइस आता है। यहाँ बोल दिया कि सच दैट ओनली 600 आर्टिकल्स आर सोल्ड,
600 आर्टिकल को सोल्ड गया, ही वुड हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन द आउटलेट। 600 आर्टिकल को बेचा गया, लेकिन प्रॉफिट वो लेगा पूरा का पूरा सीपी पे, तो पूरा का पूरा सीपी 450 है, इस पर हम 40% निकाले तो 180 आया। और 600 का जो मेरा आर्टिकल है, 600 आर्टिकल जो है उसको बेच कितना रहा है 630 पे, तो एक आर्टिकल का वैल्यू क्या होगा हम यहां से निकाल लेंगे 630 डिवाइडेड बाय 600, 0 से 0 काटेंगे, कितना है हम लोग का 63/60। ये हम लोग का क्या है एसपी आया एक आर्टिकल का। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कुछ भी पूछना है तो बोलो। ठीक है, देखो हम इसीलिए एक आर्टिकल का प्राइस निकाले क्योंकि वो बाकी जो 600, बाकी जो 30 आर्टिकल था उसको भी बेचा, टोटल 630 बेचा। और यहाँ पे जो दिस प्राइस बोला है ना, ये दिस प्राइस वही है, ये दिस प्राइस 63/60 एक आर्टिकल का प्राइस, वही दिस प्राइस है ना। तो ये तो एक आर्टिकल का है और हमको चाहिए कितना 630 आर्टिकल, 600, क्योंकि 120 तो खत्म हो चुका है, स्पॉइल हो गया, 630 का एसपी चाहिए, तो 630 है, एक का कितना है 63/60, यहां से हम निकाल लेंगे आराम से, है ना। ये कट जाएगा हम लोग का 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अभी नहीं कटेगा। इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 63 और 21 को, 3 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 6 6 12 का 2, 1 2 1 3 और 1, एक बार देख लेना तो कितना आ रहा है 63/60 अगर हम करते हैं इसको। एक मिनट, 2 बच रहा है ना, नीचे में होगा 2 बच रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 2 6 12, 2 एकम 2 3 2 5, देखो तो 661.5 आ रहा है, 661.5 आ रहा है, 661.5 टोटल एसपी आ रहा है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे तो ठीक। अब बताओ कि एसपी 661.5 है, इतना का सीपी कितना है, इतना का सीपी 450 है, तो प्रॉफिट क्या हुआ 450 में इसको घटा दो, है 661 में से 450 घटा दो तो कितना हो, 6 5 6 में 4 कर दो, 2 से 11.5, तो 211.5 का प्रॉफिट हुआ कितना पे 450 पे, तो 100 पर कितना होगा, इस पॉइंट को हटा के 0 2 0 0 कट गया, 5 से काट दो इसको, 5 9 45, 5 4 20, 5 दूनी 10, 5 3 15, 9 से काट दो इसको, 9 चौक 36, 9 7 63, 47%। देख लेने को कैलकुलेशन, यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू लेके बना सकते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सीपी ऑफ 750 आर्टिकल इज इक्वल टू 100 रुपीज या 100 यूनिट, जो तुमको ठीक लगता है वो रखो। ठीक है, वो कह रहा है कि उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो 100 में 40% मतलब 40, तो कितना हो गया 140। अब इस ये जो 140 है, ये 140 का वैल्यू कितने के बराबर है हम लोग का 600 आर्टिकल के एसपी, ध्यान रखना है एसपी, क्योंकि ये प्रॉफिट है, सीपी और प्रॉफिट ऐड होता है तो ये हम लोग का एसपी बनता है ना। तो यहां से हम एक आर्टिकल का एसपी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 600, 0 से 0 कट जाएगा, 2 7 और 30, एक आर्टिकल का वैल्यू आया 7/30। हमको चाहिए क्या, हमको 630 आर्टिकल का वैल्यू चाहिए, 630 इंटू एक आर्टिकल का वैल्यू, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, 147 एसपी है और सीपी है 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 47। आर्टिकल का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो, ए मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट्स inspection 12% of the article he produced will be rejected. He accepts an order to supply 22,000 article at 750 each. ठीक है, 7 7 रुपए 50 पैसे जो है
वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया मींस एसपी है, सेलिंग प्राइस है। ही एस्टिमेट्स द प्रॉफिट ऑन हिज आउटले इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिजेक्टेड आर्टिकल्स टू बी 12%। फाइंड आउट मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। समझो यहां पर हम लोग का जो सीपी है ये तो 100% है, लेकिन जो एसपी है हम लोगों का वो कितना है, हम लोगों का 88%। होगा कि नहीं होगा बताओ। ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो ये हम लोग का डस्टर है, ठीक है, ये हम लोग का डस्टर है। इस डस्टर को हम सप्लाई किए, ठीक है, 22,000 डस्टर को सप्लाई किए। रास्ता में जाते जाते ये हाल हो गया इसका, इसका जो डस्टर का था ये उखड़ गया, टूट गया, दब गया, कुछ हो गया। तो 12% जो था उसको ये कह दिया गया कि वो स्पॉइल हो गया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया उस आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब क्या होता है, कीपर, जो वस्तु होता है उसको आर्टिकल होता है, ठीक है। उसको वो रिजेक्ट कर दिया गया, चाहे हो सकता है कुछ उखड़ गया हो या कुछ भी डिफेक्ट आ गया हो रास्ते में जाते वक्त। तो अगर ऐसा कंडीशंस होता है तो वो सेल कितना करेगा, 88%, है कि नहीं। और एसपी भी 88% होगा, होगा कि नहीं होगा। वो कॉस्ट तो पूरा 22,000 का है ना। हम लोगों का ये जो 22,000 आर्टिकल है, ये जो 22,000 हम लोगों का जो आर्टिकल है, हम मान लेते इस पे सीपी एक्स है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये है। समझ लें इस बात को, कॉस्ट प्राइस क्या है हम लोग का ये। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो इंक्लूडिंग टोटल आउटलेट में जो मैन्युफैक्चरिंग जो रिजेक्टेड आर्टिकल्स था वो जुड़ा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये जो 22,000 इंटू एक्स केस में ये जुड़ा हुआ है, लेकिन जब वो बेचा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब वो बेचा, कितना बेचा, ये जो 22,000 है, इस 22,000 का 88% बेचा। किस रेट से बेचा, 7.5 रेट किससे बेचा ये। किसी को दिक्कत है इसमें तो बोलो, ये जो लिखे वर्ड, ये हम लोगों का सीपी है और ये हम लोगों का एसपी है। किसी को दिक्कत है तो देखो इसको एक बार देखो, समझो, क्वेश्चन से मैच करो। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना कि उसको छोड़ा नहीं है, जो आर्टिकल है वो सीपी में है ही, समझ रहे हो, वो है आर्टिकल इसमें जो रिजेक्टेड है, लेकिन वो रिजेक्टेड को तो नहीं बेच रहा ना। वो क्या कर रहा है कि उसका 88% को बेच रहा, ₹7.5 के दर से। ये सीपी, ये है मेरा एसपी। हमको सीपी पता नहीं तो मैक्स मान लिए, एक आर्टिकल का प्राइस हम मैक्स मान लिए, तो 22,000 आर्टिकल्स का 22,000 से मल्टीप्लाई हो गया। 22,000 आर्टिकल से 88 आर्टिकल्स बेच रहा है, 88% आर्टिकल्स बेच रहा है, तो 22,000 का 88% निकाल देंगे। ₹7.5 पर आर्टिकल है तो 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आखिर ऐसा क्यों किए, इसीलिए किए क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक परसेंटेज दिया हुआ 20%। 20% का जो वैल्यू होता है 1/5 होता है। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे होता है, मतलब ये सी है हम लोग का और ये हम लोग का पी है प्रॉफिट। तो एस क्या हो जाएगा हम लोग का, 5 और 1 6, है कि नहीं। तो ये हम लोग का कॉस्ट है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट। ये हम लोग का सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन से मैच करो मेरी बात को, ठीक है, ध्यान रखो मेरी बात को मैच करो। पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ जाएगा, 102030, 102030 कट गया हम लोगों का। 22 से डायरेक्ट 22 कट जाता है, 22 से कम 22, 1,000 इधर हो गया, ठीक है। 5 से काट देंगे इसको, 5 दूनी 10, 200, ये 75 कट जाएगा, 25 दिया 75 और 25 रखे 200, 8 से कट जाएगा ये 11 बार में, है ना। 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, तो क्या है मेरे पास, x/11 इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो x इज इक्वल टू 11/2 मीन्स 5.5%। 5.5% काटने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमको 22 से 22 काट देना चाहिए था पूरा पूरा। देखो एक बार और हम बता रहे हैं,
उसके बाद तुम लोग बनाओगे तो समझ में आएगा। ठीक है, कई क्वेश्चन होता है कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो उस समय समझ में आता है। हमको सबसे पहला बात कि आर्टिकल का प्राइस नहीं पता। क्वेश्चन में कह रहा है कि 22,000 का ऑर्डर था, 22,000 का सीपी हम एक्स मान लिए, ये सीपी है, ये टोटल सीपी है। लेकिन जब ऑर्डर मेरे पास पहुंचा, जिसको हम ऑर्डर दिए थे, उस 22,000 में से 12% जो था वो रिजेक्ट आर्टिकल्स था, मीन्स कुछ प्रॉब्लम था, उसमें खराबी था, उसको हम बेच नहीं सकते। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट पूरा का लगेगा। ठीक है, और उसका 88% जो है, 22,000 का 88% बेच रहे, कितना रुपए करके, 7.5 का। अरे बटे में तो है, इतना घबराहट क्यों है? क्वेश्चन बहुत इजी है। ये हम लोग का सेलिंग प्राइस है 22,000 है, 22,000 के 88% बेचे तो 88/100 कर दिए, और उसको हम 7.5 में बेचे, इसीलिए 7.5 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये सीपी, ये एसपी, और ये हो क्या है पता है, 5 और 6 सीपी एसपी का रेशियो है। तो हम इक्वल किए इसको। 20% का प्रॉफिट है तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। और प्रॉफिट हमेशा चार्ज होता है कॉस्ट पे, तो नीचे वाला कॉस्ट के ऊपर वाला प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ देंगे तो एसपी हो गया। ये सीपी है इज इक्वल टू 5 कर दिए सीपी, 5 और 1 6 एसपी है तो इज इक्वल टू 6 कर दिए एसपी। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अब इसको सॉल्यूशन कर लेना, काट वाट लेना, आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं समझ में आता है, हम फिर बोल रहे प्रैक्टिस करोगे नहीं पता ही होगा। ध्यान से देखना। x plus y is equal to 10, x minus y is equal to हम लेते 6। हम तुमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि x और y का वैल्यू बताओ। ठीक है, x और y का अगर वैल्यू पूछेंगे तो हमको पता है कि y और y कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू 10 और 6 16। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8, है ना। x का वैल्यू अगर 8 हम यहाँ पर बैठा दे, x का वैल्यू अगर 8 बैठाते तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, 2। आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ पहले। आएगा ना, लेकिन हम इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी प्लस वैल्यू पूछे, x यहाँ प्लस है और x का वैल्यू पूछे, तो हमेशा इन दोनों को जोड़ देना, 2 से डिवाइड कर देना। आज समझे? जब भी x का वैल्यू पूछे तो यहाँ जो डिजिट होगा इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना। 10 से 16, 2 से जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा। y का जब माइनस का वैल्यू पूछे तो इन दोनों का अंतर को 2 से डिवाइड कर देना। 10 और 6 का अंतर क्या होता है, 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या हम लोग का 2। समझ में आया कि नहीं ये बात बताओ हमको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन छोटा हो जाता है हम लोगों का। ठीक है, इसका निकाल के बताओ। एक्स और वाई का वैल्यू बताओ। डायरेक्ट लिख देंगे, 44 और 12 जोड़ दो, 44 और 10 54, 56, 56 का आधा होगा 28, एक्स का वैल्यू हो गया 28। 4 में से 2 गया 2, 4 में से गया 3, 32, इसका वैल्यू हो जाएगा 16। 92। द फाइंड द कॉस्ट ऑफ, क्या फाइंड करने बोल रहे हो उसको पहले लिख लेते हैं। 3 बुक प्लस 2 पेन। ठीक है, 3 बुक और 2 पेन का वैल्यू है कि क्या होगा, चलो देखते हैं। 8 बुक प्लस 5 पेन का जो वैल्यू है वो है 92। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 5 बुक प्लस 8 पेन का जो वैल्यू है वो है 77। इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का वैल्यू है नहीं मेरे पास, है ना, और यहाँ पर मेरा डिजिट है, डिजिट नहीं होना चाहिए, तभी वो वाला मेथड लगा सकते हैं जो एक्स वाई वाला तुमको हम बताए थे, वो सब में नहीं लग सकता। कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट 1 था, वाई का कोफिशिएंट 1 था, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसको पहले हम उस कंडीशन में बनाएंगे
कैसे बनाएंगे? तो देखो सबसे पहले इसको जोड़ लो, जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखो, 13b प्लस 8 5 13, ये भी आ जाएगा 13p, और इसको अगर हम जोड़ते तो 7 8 9 और 9 7 16 169। ठीक है, इन सभी में से हम क्या करेंगे कि 13 को कॉमन ले लेंगे। अगर हम 13 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा b प्लस p इज इक्वल टू 169। 13 से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 13। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? सिर्फ जोड़े हैं और कुछ नहीं किए, तो सिर्फ जोड़े हैं और 13 13 13 सब में 13 को कॉमन ले लिए। ठीक है, तो आया क्या मेरे पास? मेरे पास आया b प्लस पी इज इक्वल टू 30। एक आ गया, अब एक माइनस वाला भी हमको चाहिए, तो हम घटा दो एक बार। ठीक है, अब एक बार घटा दो। ठीक है, 8p 8p प्लस 5p है ना। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का? 3b, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस में 3p इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5, 8 में 7 गया 1, देखो एक माइनस में आ गया हम लोगों का। इन सब में से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा b माइनस पी इज इक्वल टू 15। 3 से ये कट जाएगा 5, तो यहाँ से मेरा b माइनस पी इज इक्वल टू 5 आ गया। अब यहाँ से हम तुमसे पूछे b और p का वैल्यू क्या है, तो से बता दो। में तो दोनों को जोड़ के आधा, 13 5 18, 18 का आधा 9। p माइनस में है तो 13 में से 5 गया 8, 8 का आधा 4। ठीक है, b और p का वैल्यू हो गया, बैठा दो यहाँ पे 3 इंटू b का वैल्यू क्या है 9 प्लस 2 इंटू p का वैल्यू क्या हम लोग का 4, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 प्लस 8 35। नहीं तुम लोग को समझा के बताने इसलिए टाइम लगता है। यहाँ से हमको क्या रकम सारा पहले वो देखो, ही परचेज बोथ एट ₹20,000। का मतलब ये है कि बुक प्लस पेन दोनों को 20,000 में ले रहा है। मेरे पास प्लस का वैल्यू है, माइनस का अगर वैल्यू आ जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। बी और पी का वैल्यू हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं, तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि माइनस का इसलिए हम लोग घटाएंगे। देखो क्या हुआ, क्या क्या कह रहे हैं, बोल 9% बुक में प्रॉफिट है प्लस 3% है पेन में, और दोनों को मिला के कितना प्रॉफिट हो रहा है नहीं पता, हम मान लेते हैं एक्स प्रॉफिट है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ही सोल्ड द बुक 13% प्रॉफिट। अब बुक में 13% का प्रॉफिट है, अब बुक में 13% का प्रॉफिट है और पेन में 9% का प्रॉफिट है। और अब क्या कह रहा है कि प्रॉफिट 80 ज्यादा हो रहा है पहले से, एक्स प्लस 80। मतलब इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत है? ये जो दो इक्वेशन लिखे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दिक्कत है? जल्दी बताओ, मिलाओ क्वेश्चन से, मिलाओ मैच करो क्वेश्चन से, क्वेश्चन में जो लिखा है उसको देखो मैच करो। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले से 80 ज्यादा प्रॉफिट है, तो पहले वाले में मैक्स मान लिया कि बुक में 9% का प्रॉफिट, बुक बी से बुक में 9% का प्रॉफिट, पेन में 13% का प्रॉफिट, दोनों को मिलाकर मान लिए एक्स प्रॉफिट कमा रहा। ठीक है, तो सेकंड में जब सोल्ड कर रहा तो 13% बुक में कमा रहा प्लस 9% पेन में कमा रहा, और पहले से 80 ज्यादा कमा, तो एक्स प्लस 80 के यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल देंगे, माइनस 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 कर दो। प्लस का वैल्यू है मेरे पास तो माइनस का वैल्यू मेरे को चाहिए, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 4% बी। ठीक है, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 13 में से 9 गया 4% पी, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो एक्स और एक्स तो कट जाएगा तो माइनस का 80 आ जाएगा। यहाँ से हम -4 कॉमन ले लिए। ठीक है, -4 अगर हम दोनों से कॉमन ले लेंगे -4%, तो यहाँ बचेगा बी माइनस पी, क्योंकि माइनस से कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज होता है, इज इक्वल टू -80, माइनस से माइनस 4%, 4% को 4/100 लिखेंगे, है ना। 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 0। इसका मतलब हुआ कि b माइनस जो p है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 100, 2000।
बी माइनस पी का वैल्यू क्या 2000, बस यहाँ बैठा दो बी माइनस पी का वैल्यू 2000। हमको तुम वैल्यू बताओ बी का और पी का। बी का वैल्यू दोनों को जोड़ दो, 20 हो तो 22,000, 22,000 का आधा 11,000, अंतर 18,000, 18,000 का आधा 9,000। देखो इसको क्लास में कौन कौन एक बार प्रेजेंट करके 13,500, 11,500, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। देखो हम लोग यहाँ से क्या है, बुक प्लस पेन का पता है कि 25,000 है, तो माइनस वाला इस सोल्ड द बुक 13% प्रॉफिट, मीन्स 13% बी है प्लस एंड 17% पी है, और इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना नहीं पता एक्स मंथ। इफ ही सोल्ड द बुक एट 17% प्रॉफिट, अब 17% का प्रॉफिट है बुक में और 13% का प्रॉफिट है हम लोग का पेन में, और इज इक्वल टू कितना ज्यादा हो रहा है, 80 ज्यादा हो रहा है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, माइनस 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 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4% पी प्लस, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4% पी इज इक्वल टू एक्स, और एक्स कट जाएगा माइनस का 80। अब माइनस 4% यहाँ से कॉमन अगर हम ले लेंगे तो यहाँ हम लोग का बच जाएगा बी माइनस पी इज इक्वल टू माइनस का 80, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4% जो है 80 हम लोग का 100 अगर हम इसको निकालें तो कट जाएगा 4 दुनिया 0, मीन्स बी माइनस पी इज इक्वल टू 20, 4 दुनिया 0, 20, 2,000। तो बी माइनस पी का वैल्यू हम यहाँ बैठा देंगे, बी माइनस पी इज इक्वल टू 2,000, जोड़ करके 27,000, 27,000 का आधा 26,000 का 13,500, एक बार घटा करके घटा देंगे तो आ जाएगा 23, 22 का 11, 11,500। देख लो सभी का है। पहला साइकिल को हम ए मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट साइकिल को हम ए मान लेते हैं, सेकंड वाला को हम लोग बी मान लेते हैं। ऐसा करते हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1600 है ना, हमको चाहिए क्या ए माइनस बी। फर्स्ट 10% है फर्स्ट साइकिल पर, और सेकंड साइकिल पे 20%, और मिलाकर एक्स का प्रॉफिट हो रहा है। फिर कह रहा है कि इफ ही सोल्ड फर्स्ट एट 20%, फर्स्ट पर 20% हो रहा है और सेकंड वाला पर 10% हो रहा है, मींस बी पे, और 5 ज्यादा। अगर हम उसका कैलकुलेशन करें तो आ जाएगा मेरा -10% ए, ये आ जाएगा प्लस का 10% पी, एक्स और एक्स कट जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 5, -10% अगर हम कॉमन ले ले तो आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, 10% मीन 10/100, 1 1 10, यहाँ पे हम लोग का 10 आ जाएगा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ए माइनस बी इज इक्वल टू 50, यहाँ बैठा दो ए माइनस बी इज इक्वल टू 50। तो सबसे पहले हमको चाहिए ए और बी का वैल्यू, ए जोड़ दो बी घटा दो, तो 16 का आधा हो जाएगा हम लोग का 825 का, 50 का आधा 25 मीन 825 है ना। अब फिर घटा दो 1550, 1500 का आधा 750, 50 का आधा 25, 775, देखो तो इतना आ रहा है ना 800। ये सेल्स और पेन एट 5% लॉस, हमको पता है कि लॉस माइनस पे होता है ना, और एंड बुक एट 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट पर बुक है, और दोनों को मिला के ही गेट ₹7, 7 रुपए मिलता है। फिर बोल रहा है कि सेल द पेन एट 5% प्रॉफिट, अब 5% प्रॉफिट पे पेन को बेच रहा और बुक को बेच रहा 10%, ठीक है, तो 6 रुपया मिल रहा है, तो 7 था, अब कितना मिलेगा 13। अभी तो देखो इन दोनों को अगर हम जोड़े तो 10 और 15 क्या हो जाएगा 25%, 25/100 इंटू बी इज इक्वल टू 13 और 17 और 13 20, काट देंगे 25 से 5, 25 से 5 बार में 25 चौके, और क्या 5 25 25 5 चौके 20, ठीक है, 5 3 10 0, तो बी का वैल्यू क्या आ गया 80, मीन्स जो बुक होगा उसका वैल्यू क्या होगा 80 रुपया होगा। अब इसी को हम यहाँ बैठा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्या है बी का वैल्यू अगर 80 है, बी का वैल्यू अगर 80 है तो हम ये बात बोल सकते हैं ना कि 5% पी प्लस 80 मीन्स 80 का 10%,
80 का 10% क्या होगा, इज इक्वल टू 13। तो 5%, 5/100 इंटू पी इज इक्वल टू 8, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 5, 5 से 5 कट गया, पी इज इक्वल टू 100। पी और बी का वैल्यू आ गया। बताओ कोई दिक्कत है? सेल्स टेबल है 20%, 12% लॉस। 12% का लॉस किस पर, टेबल पे। 12% का लॉस हो रहा है तो माइनस में रखेंगे, प्लस एंड ए बुक ऑन 19% प्रॉफिट। बुक पर 19% का प्रॉफिट हो रहा है और दोनों को मिला करके उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 160 रुपए का। बट इफ ही सेल्स द टेबल 12% प्रॉफिट, अगर वो 12% प्रॉफिट पर 12% प्रॉफिट पर इफ ही सेल्स द टेबल 12% प्रॉफिट, ठीक है, प्लस बुक एट 16% लॉस, बुक को 16% लॉस पे बेच रहा, बुक को 16% लॉस पे बेच रहा है तो उसको 40 रुपए का लॉस होगा। क्वेश्चन में हमको बुक पूछा तो हमसे बुक पे ध्यान देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3% बुक इज इक्वल टू, घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। 3 का परसेंट 100 बनाएंगे, 3 से काट देंगे, 300 के 12, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, 4000। बुक का वैल्यू हो रहा है 4000, है ना। यहां से हम लोग टेबल का वैल्यू निकाल सकते हैं बैठा करके, यहां से वो निकाल सकते हैं आराम से टेबल का वैल्यू। 12% ऑफ टी मीन्स 12/100 इंटू का टी 16%, इसका 16% क्या हो जाएगा, 16 जीरो 32, 16 चौके 48, 16 चौके 64, 640, है ना, इज इक्वल टू माइनस का 40। यहाँ पे अगर चल जाएगा, ये हम लोग का माइनस में है, वहां जाकर प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1200 इंटू टी, ठीक है, टी था, इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा 600, 12 से कट जाएगा, 12×5 = 60, जीरो, टी इज इक्वल टू 5000। टी का वैल्यू आ गया 5000, बी का वैल्यू आ गया 4000। बता दो एक बार, क्लियर है? तो नहीं क्लियर है तो, अगर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट करना, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट करना हो तो तुम क्या करेगा कि सीपी को कम से कम लेगा, मिनिमम से मिनिमम लेगा, और एसपी को ज्यादा से ज्यादा लेगा। ऐसा करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ पहले तुम लोग। सीपी को कम से कम लेगा, कॉस्ट प्राइस को, और सेलिंग प्राइस को अगर हम ज्यादा से ज्यादा ले तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, ये बोलो पहले। होगा ना। सीपी मिनिमम लोगे और एसपी को ज्यादा लोगे तभी तुम्हारा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ये बात तो तुमको समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर भी लेना है, उस नंबर में 9 डिजिट नहीं आना चाहिए। पहला पहला कंडीशन 9 डिजिट नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन कि अगर वो डिजिट को हम जोड़े तो ना ही 13 आना चाहिए, ना ही 13 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। बात मेरे समझ में आया या नहीं आया तुम लोग को ये बताओ, ठीक है। तो सीपी का जो मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं क्योंकि 500 से तो स्टार्ट है। एसपी का मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 999, लेकिन 999 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसमें 9 है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब एक बात तुमको समझ में आएगा कि 900 से लेकर 999 तक कोई डिजिट नहीं आएगा, है कि नहीं। 900 से लेकर 999 तक कोई भी डिजिट आएगा नहीं आएगा क्योंकि सब में 9 मिलेगा। 901, 902, 900 जितना भी ले लो, 900 से लेकर 999 तक। लेकिन 900 के एक अंक पहले अगर हम ले तो उसमें भी हम लोग का क्या आएगा, 899, ठीक है। उससे भी अगर नीचे ले तो उसमें भी आएगा 9, लेकिन एक डिजिट ऐसा है इसके पास 888 का कि इसमें 9 नहीं है। लेकिन इससे आगे तुम कितना भी लोगे ना, 8 के बाद 9 लो, 9 आ गया, फिर 90 आ जाएगा, 890, 891, 892, मीन्स इसके बाद जितने नंबर हम लेंगे ये सबसे मैक्सिमम है। इसके बाद जितना भी नंबर लेंगे हम, इसके बाद एक नंबर लेंगे तो देखो 889 हो जाएगा, फिर एक और बढ़ाएंगे तो 890 हो जाएगा, फिर 891, 892, 893, मतलब इसके बाद जितना भी नंबर आएगा सब में 9 रहेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ हमको, ठीक है। अब अगर हम इसको जोड़े 8, 8, 16, 8, 24, ना ही ये 13 बन रहा, ना ही ये 13,
मल्टीपल है, इसका मतलब मेरा मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल सही है, सीपी बिल्कुल सही है। इन दोनों का अगर हम अंतर देखें, 888 में से अगर हम 500 को माइनस करेंगे 883, तो ये आ गया हम लोग का प्रॉफिट। सीपी है हम लोग का 500, इसीलिए परसेंटेज चाहिए। 5 आ गया, डिवाइड कर दो इसको, 5 7 35, 3, फिर 5 7 35 और 3, 77, 3/5%।